जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, 1916 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्ष तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत ये अंग्रेजी शासन का कुल 200 वर्षों तक गुलाम था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों आपका कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया कहा जाता है किसको, तो अपना प्यारा सा देश भारत को साथियों सोने का चिड़िया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। चलिए बताइए साथियों कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति ये अंग्रेजों ने अपनाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंग्रेजों ने अपनाया था। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है कहलाती है। तो हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है साथियों। तो आप बताएंगे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अगला प्रश्न आता है साथियों, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, ब्राउन के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, ब्राउन के अनुसार हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग साथियों ये कहलाते हैं आपके अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं। चलिए बताइए साथियों कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं। तो आप याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के कुल यहाँ पर 3 क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 3 क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कृषि पशुपालन मछली पालन इत्यादि किसके क्षेत्र में आते हैं। बताइए साथियों कि कृषि पशुपालन मछली पालन इत्यादि ये किस क्षेत्र में आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों कि उद्योग को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए कि उद्योगों को क्या कहा जाता है। तो उद्योग को कहा जाता है साथियों यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सही जवाब सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र में आते हैं।
तो बैंक एवं बीमा जो है ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो बैंक एवं बीमा जो है साथियों याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? बताइए साथियों कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए सही जवाब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न आता है आपका कि चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? तो चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्थाएं हो जाएंगे? तो याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था है। ऑप्शन ए सही जवाब है समाजवादी। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था जो है ना पाई जाती है? बताइए साथियों कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो साथियों याद रखिएगा भारत में जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि सबसे पहला भूमिगत मेट्रो ट्रेन कोलकाता में कहाँ से कहाँ तक हुई थी? लगाइए आंसर साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक कर लीजिए। आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों यहाँ पर कि सबसे पहला भूमिगत मेट्रो ट्रेन कोलकाता में कहाँ तक हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा कालीकट से दमदम तक हुए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है कालीकट से दमदम तक। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग मेट्रो रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके कोलकाता में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलकाता में है। आप लोग जो है ना याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बताइए ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1959 में होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की सबसे पहली परिवहन नहर कौन है? तो भारत की सबसे पहली परिवहन नहर कौन से हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा भारत की सबसे पहली परिवहन नहर जो है यहाँ पर हो जाएंगे कौन? तो बांकी घम नहर हो जाएंगे। बांकी घम नहर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए साथियों कि देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा देश की सबसे लंबी नहर कौन से हो जाएंगे? तो साथियों इंदिरा गांधी नहर जो देश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वायु परिवहन उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों कब हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा वायु परिवहन उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों यह होता है आपके 1 अगस्त 1953 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1955 को होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 अप्रैल 1955। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन आता है आप लोग का कि इंडियन एयरलाइंस का ब्रांड नाम क्या है? तो इंडियन एयरलाइंस का जो ब्रांड नाम है साथियों क्या हो जाएंगे? तो इंडियन एयरलाइंस का जो ब्रांड नाम है साथियों ये क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों इंडियन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है भारत में पहली डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पहली डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव ने भारत में पहली डाक सेवा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत को कुल कितने क्षेत्र में बांटा गया है? बताइए साथियों कि भारत को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारत को जो है कुल आपके 6 क्षेत्रों में बांटी जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 6 क्षेत्रों में।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी। चलिए साथियों आंसर लगाइए। भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत होता है 1851 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1851 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बताइए आप लोग। तो भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत पूछा है साथियों, कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1851 में, सॉरी 81 है, 1881 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना जो है ना कब हुई थी? बताइए साथियों कि महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना जो है 1986 में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1986 में। अगला प्रश्न है साथियों, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। पटना हवाई अड्डे का यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे? तो पटना हवाई अड्डे का नाम हो जाएंगे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? बताइए साथियों कि बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब होता है? तो आप सभी लोग साथियों याद रखिएगा 1860 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1860 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो राजगीर में है साथियों, राजगीर से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजगीर से। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।